ये कहानी एक काल्पनिक रचना है जो नैतिकता और आध्यात्मिकता के गहरे अर्थों को समझाने के लिए बनाई गई है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में रानी मधुमालती राज करती थी। रानी न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी एक अद्वितीय आकर्षण था। परंतु उनकी एक समस्या थी। उनके भीतर काम वासना की एक ऐसी आग थी जिसे वह बुझा नहीं पा रही थी। उनके भोग विलास से भरे जीवन के बावजूद उनका मन अशांत रहता था। एक दिन रानी के कानों में यह खबर पहुंची कि राज्य के एक दूरस्थ हिस्से में एक सिद्ध साधु रहते हैं, जिनकी ख्याति उनकी अद्भुत साधना और ज्ञान के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी। ये सुनकर रानी ने निर्णय लिया कि वह उस साधु से मिलेंगी और अपने मन की बेचैनी का समाधान खोजेंगी। रानी ने अपने सेवकों के साथ साधु के आश्रम का रुख किया। आश्रम एक शांत जंगल के बीच स्थित था, जहां केवल पंछियों की चहचहाहट और बहती नदी की ध्वनि सुनाई देती थी। जब रानी साधु के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि साधु बहुत साधारण वेशभूषा में एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति से एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। रानी ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मेरे जीवन में सब कुछ है, धन, वैभव और सुख, परंतु मेरे भीतर काम वासना की ऐसी आग जल रही है जिसे मैं बुझा नहीं पा रही। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? साधु ने मुस्कुराते हुए रानी की ओर देखा और बोले, रानी, आपकी समस्या का समाधान सरल है, परंतु इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। रानी ने तुरंत कहा, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी पीड़ा का अंत कीजिए। साधु ने कहा, आपको एक दिन के लिए अपने सारे ऐश्वर्य और विलासिताओं को छोड़कर मेरे साथ इस आश्रम में रहना होगा। इस दौरान आपको मेरे बताए सभी नियमों का पालन करना होगा। रानी ने सहर्ष यह शर्त मान ली। अगले दिन उन्होंने राजमहल के वस्त्र और आभूषण उतार दिए और साधारण वस्त्र पहनकर आश्रम में रहने लगी। साधु ने उन्हें सबसे पहले सुबह उठने और ध्यान करने का निर्देश दिया। रानी ने ध्यान लगाने की कोशिश की, परंतु उनके मन में भटकाव और इच्छाओं की लहरें उठने लगीं। साधु ने इसे देखकर कहा, मन की आग को बुझाने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। ध्यान लगाइए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। साधु ने रानी को आश्रम के अन्य कार्यों में भी लगाना शुरू किया, जैसे जल लाना, खाना पकाना और अन्य सेवाओं में हाथ बटाना। ये सब उनके लिए नया और असुविधाजनक था, परंतु उन्होंने साधु की हर बात मान ली। इसी बीच साधु ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनके भीतर जो आग जल रही है वह केवल उनकी भौतिक इच्छाओं के कारण है। साधु ने रानी से कहा, काम वासना केवल एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा में मोड़ना आवश्यक है। जब यह ऊर्जा आपकी चेतना और आत्मा की ओर मोड़ दी जाती है तो यह आग शांत हो जाती है और भीतर शांति उत्पन्न होती है। धीरे धीरे रानी ने यह अनुभव करना शुरू किया कि साधारण जीवन में भी एक अद्भुत आनंद छिपा हुआ है। उनके भीतर की बेचैनी कम होने लगी और उनका ध्यान बाहरी भोग विलास से हटकर अपने भीतर की गहराई में जाने लगा। एक महीने के बाद रानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उन्होंने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, आपने मेरी आत्मा को जागृत किया है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है, न कि बाहरी भोग में। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, आपकी समस्या का समाधान आप ही के भीतर था। मैंने केवल आपको वह राह दिखाने में सहायता की है। याद रखिए, इच्छाओं को जीतना ही असली विजय है। रानी ने साधु के उपदेशों को अपना जीवन का मार्ग बना लिया और अपने राज्य लौटकर न केवल खुद को बल्कि अपने प्रजा के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया। उनका शासनकाल प्रेम, शांति और संतोष से भरपूर था। इस प्रकार साधु की शिक्षा और साधना के माध्यम से रानी ने अपनी कामवासना की आग को बुझाया और सच्चे आनंद का मार्ग खोज लिया। यह कहानी यह सिखाती है कि आत्मिक शांति और आंतरिक संतोष ही सच्चा सुख है, जिसे बाहरी भोग विलास से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता।